श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा क्योंकि कुछ समय से मैं वीडियो नहीं ला पाया था। स्वास्थ्य जो था मेरा वो सही नहीं था, बुखार वगैरह आ गया था मुझे। लेकिन अब वापस से वही श्रृंखला अपन शुरू करते हैं। 2 सवाल 10वीं के। 10वीं में अपना पहला अध्याय चल रहा था और 1.1 चल रहा था। और दूसरे नंबर का क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं अपन। 510 और 92 ये दो संख्याएं हैं और इन्हीं दोनों पूर्णांकों का अपने को आगे इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और साथ ही साथ वो जो सूत्र है अपना वो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन, तो दोनों संख्याओं को लेंगे अपन। इनके अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए अपन इस प्रकार की संरचना बनाएंगे। तो 502 यहाँ पर लिखे अपन ने और यहाँ पर कितने लिखेंगे अपन 90। 510 में अपने को अभाज्य गुणनखंडों से भाग लगाते रहना है। तो शुरुआत अपन जानते हैं कहाँ से करेंगे, अपन 2 से करेंगे। 2 का लगाइए, 2 दूनी, उसके बाद हासिल एक गया है तो 2 5 10, फिर एक और हासिल गया है 2 5 10। अब अपन जानते हैं लास्ट की संख्या 5 विषम संख्या यानी कि 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग लगाएंगे अपन। तो 3 का भाग लगाइए तो 3 8 24, हासिल उधर गया एक, जो बच गया था जो शेषफल था वो गया उधर, तो 3 5 15। अब 3 का भाग लगा के देखेंगे कैसे ट्राई करेंगे अपन। 8 में अपन 5 को जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 13 आया यानी कि 3 में 13 का भाग नहीं जाता, यानी 3 का भाग जाएगा ही नहीं, तो अपन 5 का लगाएंगे। अब 4 का क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है और अपने को भाग हमेशा अभाज्य संख्या को ही लगाना है। ये बात भी ध्यान रखना अपने को, यदि 4 का भाग लग जाता है तो मतलब 2 का भाग भी जा रहा था, ठीक है। 5 का भाग लगाएंगे अपन, 5 एकम 5, 3 बच्चे शेष पर उधर गया तो 35, तो 5 तो 35 17। अपन जानते 17 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 17 का 17 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आसानी से कर लिया अपन। इसको करेंगे अपन 2 का लगाएंगे, 2 चौक 8, एक बच्चा 2 छंग 12, फिर 2 का लगाएंगे तो 23, और अपन जानते 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का 23 में जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब अपने को क्या करना है, 510 को इस प्रकार से लिखना और 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। कितने आ रहे, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 17, और 92 के कितने हैं अपने पास, 2 गुणित 2 गुणित 23। अब रफ वर्क में अपने को कार्य करना है, क्योंकि ये कार्य अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रफ वर्क में करेंगे थोड़ा अपने लिए इजी रहेगा। देखिए कैसे करना अपने को, पहले लिख लेना लाइन 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। ये वाली लाइन में यहाँ पर लिख दी। अब ये वाली लाइन लिख लेंगे अपन 2 गुणित 2 गुणित 23। अब अपने को देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर 2 है, नीचे वाली में 2 है, बिल्कुल है। ऊपर 3 है, नीचे कोई 3 है नहीं, 3 है लेकिन वो 23 वाला 3 है, वो नहीं लेना अपने को। 3 जो अभाज्य संख्या में हो अलग ही हो उसको लेना अपने। 3 नहीं है, 5 नहीं, 17 नहीं है, और नीचे वाला 23 भी ऊपर नहीं है। तो अपने को क्या करना है अपने को कि HCF अपने पास क्या आ गया है, तो यूँ लिखना अपने को HCF बराबर HCF ब्रैकेट 510 कोमा 92 कितना आ जाएगा। तो क्या कॉमन निकला अपने पास, तो 2 कॉमन निकला, तो बस तो वो एलसीएम 510 का और किसका 92 का एलसीएम। एक तो 2 लिखना है ये 2, अब जो बच रहा है वो ये और ये, तो लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 2 गुणित 23। अब इन सबको गुणा कर देंगे। गुणा करते सबसे पहले अपन गुणा करते हैं 2 में 5 का, कितना आ जाएगा 10, तो ध्यान रखना कि 10 तो आ गया। फिर अपन गुणा करेंगे 3 में 2 का, तो 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बचा क्या 17,
17 में गुणा करेंगे किसका, 6 का गुणा कर देंगे तो 17 छंग 102 और 102 में 23 का गुणा कर देंगे तो 603 इंटू 402 कितना आ जाएगा 2346। और अपन जानते हैं कि इस पे 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 23,460। ये अपना आंसर है। आप एक बार गुणा करके देखेंगे तो आंसर आ जाए। ये जो है ये रफ वर्क का कार्य है, इसलिए अपन इसको मिटा रहे हैं। यानी कि आंसर कितना है आपके पास कि 510 का और 92 जो दो पूर्णांक थे इनका HCF जो आया है वो आया है 2 और LCM आया है 23,460। अब आगे अपन देखते हैं इसका सूत्र को जांच करते हैं। तो अपन लिखेंगे जांच। सूत्र क्या था बताइए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अपने को बस दोनों में मान रखने हैं और दोनों बराबर आ जाएगी तो आंसर है। दोनों संख्या कौन कौन सी है, एक तो है 510 और दूसरी कौन सी है तो है 92। बराबर के नीचे बराबर, HCF कितना था अपने पास 2 था और LCM कितना आया था 23,460। गुणा करके देख लेते हैं। 510 में 92 को गुणा करेंगे अपन, 2 को गुणा करेंगे तो 2 ये आ जाएगा और फिर 9 और 45 तो कितना आ जाएगा 46920। कितना आ रहा है 46920। अब उधर गुणा करेंगे अपन, इसमें 2 को गुणा कर देंगे तो 2 हासिल 1 9 6 और 4 तो इधर कितना गया 46,920। ये रफ वर्क का कार्य था, ये मिटा दिया अपन ने वापस। ये आपको करना नहीं एग्जाम में ना, ऐसा नहीं कि बीच में लिख दो, लास्ट पेज पे लिखना आपने। और ये दोनों बराबर आ गए तो यहाँ पर एक डिब्बा बनाना है इस प्रकार से, ताकि चेक करने वाले को लगे हाँ भाई आंसर ये बराबर लिया है। यहाँ पर लिखना अपने को सिद्ध। समझ में आ गया होगा आपको, एक बार वापस से देखेंगे। सबसे पहले 510 का और 92 का LCM और HCF ज्ञात करना है तो दोनों को क्या करेंगे अपन, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो चीज़ कॉमन निकलेगी उसको HCF बनाएंगे। जैसे 2 और 2 कॉमन था तो HCF बनाए अपन। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कितना था 3 था तो यहाँ पे 2 गुणित 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद 5 गुणित 17 और यहाँ पर अपन ने सवाल किया था। सवाल सही इसलिए हुआ, ये गलती सवाल को गलत कर सकती थी, लेकिन सवाल सही कैसे हुआ क्योंकि अपन ने रफ वर्क में यहाँ से देख के नहीं लिखा था, अपन ने यहाँ से देख के लिखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, छोटी सी गलती हुई थी वो अपने को ध्यान रखना है। और गुणा किया है तो 23,460 आए। दोनों का सूत्र को जब अपन ने प्रूव किया है तो मान रखे दोनों संख्याओं को गुणा किया इधर और उधर HCF को LCM को गुणा किया है तो ये आंसर है, ठीक है। आप इसको बिना देखने ट्राई करना, हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है अपना 336 और 54। अगला क्वेश्चन है अपना 336 और 54। अब ये सवाल मैं नहीं करूँगा, ये सवाल आपको करके बताना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे कैसे। सबसे पहले बिल्कुल सही कह रहे हो आप, संरचना बनाएंगे 336 के लिए भी और 54 के लिए भी। शुरुआत में लास्ट में सम संख्या है तो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगा दो। 2 एकम 2 छंग 2 आटी, 2 का लगाएंगे 2 आटी 16, 2 चौक, फिर 2 का लगाएंगे तो 42, फिर 2 का लगाएंगे तो 21, फिर 3 का लगाएंगे तो 7 और 7 का लगाएंगे तो 1। इस टाइप से अपने को सॉल्व करना है तेजी से। ये कब होगा, जब अपन बार बार इन सॉल्व को प्रैक्टिस करेंगे।
समझते हैं इन सवाल को। 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 168। अब इसमें 2 का भाग जाता है तो वापस से 84, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 42, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 21। अब 21 में 2 का भाग जाता नहीं है तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग पूरा जा रहा है 7 आ रहा है, और 7 में वापस लगाएंगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, 54 में अपन 2 का लगाएंगे, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14। अपन जानते हैं कि 2 का भाग लगेगा ही नहीं। अब 3 का लगाओ, 3 9, फिर 3 तिया, फिर 3 एकम। प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल अपने आप इजी होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करेंगे अपन, वापस से लिखेंगे कैसे? 336 के लिए लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे अपन? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2। ठीक है, 54 के लिए लिखेंगे अपन 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, अब HCF करेंगे अपन। HCF किस किस का? 336 का और 54 का HCF। बताओ कॉमन क्या क्या दिख रहा है? अब मैं इसी में डायरेक्ट में रफ वर्क का कार्य कर रहा हूँ। ये गोला लगा दो, 1 2 और एक और ये क्या है कॉमन दिख रहा है 3, यानी अपने पास कॉमन क्या क्या है 2 और 3, यानी कि 2 गुणित 3, तो कितना आ गया अपने पास 6। एलसीएम होगा कितना इसका? 336 और 54 का, तो 2 और 3 तो वैसे लिखना अपने को, जो बच रहा है वो आप लिख दो। 2 2 2 2 और 2, फिर 7, फिर 3 और 3। चलिए गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? करते गुणा। 2 तिया 6, 6 दून 12, 12 दून 24, 24 दून 48, 48 हो गया, 48 तक तो रख दो ही। उसके बाद 2 तिया नहीं 7 तिया 21 और 21 तिया 63, 21 तिया 63। हाँ, अब इन दोनों गुणा कर देंगे। 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 14 इंटू 48 का 8 हासिल 4, 24 से 28, कितना जाएगा 4 2 हासिल 1 लगाया 0 और 3, 3024। तो इसका एलसीएम कितना आया है 3024। ये आप लोग घर पे गुणा करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। 10वीं में ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस जोड़ घटाना गुणा भाग है, उसी को बार बार करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आइए मान रखेंगे अपन 336 गुणित कितना भैया 54, एचसीएफ कितना आया है 6 आया है, एलसीएम कितना आया है 3024। अगर दोनों बराबर आ गए मतलब कि सवाल अपना सही है। चलिए गुणा करते हैं। 336 में गुणा कर दो 54 का, 6 चौक 24 हासिल 2, 14 का 4 हासिल 1 और 13 इंटू 0 हासिल 3, 15 18 का 8 हासिल 1 और 16, 4 4 1 हासिल 1 8 और 1, कितना आ गया 18 144। यदि इधर भी वही आया मतलब अपना सवाल सही है। इधर गुणा करके देख लेते हैं अपन। हासिल 2, 14 का 4 हासिल 1 और 1 और 18, 18,144 इधर भी आ गया अपने आंसर। यानी अपना सवाल जो है वो एकदम बिल्कुल सही सवाल है। रफ वर्क की चीज़ें हैं, मिटा देना है अपने को। पेन से लिखने वाले नहीं मिटा पाएंगे, इसलिए अपने को रफ वर्क का जो पेज है लास्ट पेज उसी पे करते रहना है। यहाँ पे अपने को ऐसा डिब्बा बनाना है ताकि चेक करने वाले को लगे हाँ भी ये आंसर लेके आ गया है, और यहाँ पर लिखना अपने को सिद्ध हुआ। मुझे लगता है आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। एक वो वापस देख लेते हैं। वही माता बूढ़ी क्या लेंगे, यही सवाल लिखना अपने को। यहाँ पर करना है जो कॉमन है वो इससे अपना जो कॉमन वापस लिख दो, जो बच जाए उसको वापस लिख देंगे अपन, तो वो एलसीएम निकल जाएगा। और उसी को अपन इसमें मान रखेंगे, दोनों संख्या को गुणा इधर करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा उधर करेंगे। सवाल के दोनों आंसर बराबर आ गए, अपना सवाल सही। इसी प्रकार से अपन डेली क्वेश्चनों को लाते रहेंगे, करते रहेंगे, और अपना प्रयास जो है जारी रहेगा। हार्दिक शुभकामना आपको प्रेक्षित करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।